ये बताओ जरा, माना वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या माना जाए? आर कर दो और वी कर दो, क्योंकि वी से वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, आर वी, विकास राव सर। तो माना वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो आर वी ओम है, ऐसा मान लिया गया। अब मुझे ये बताओ, अगर इसको, ये क्या बन गया बताइए? समानता, जब यहाँ पर केवल जी था तो क्या था ये? तब ये गैल्वेनोमीटर था। ठीक है नैन्सी, इधर ध्यान दो। जब यहाँ पर केवल जी जुड़ा था, मतलब यहाँ पर केवल कुंडली जुड़ी थी, तब ये क्या था? तब ये धारा मापी था। लेकिन जब आपने उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो क्या बन गया? तब ये बन गया वोल्ट मीटर। तो इन दोनों का जो संयुक्त रूप से, दोनों प्रतिरोधों का संयुक्त रूप से जो प्रतिरोध है वो कितना है? आरबी है। क्योंकि अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आरबी ओम है ना? तब चित्र से क्या हो जाएगा, या परिपथ से, जो परिपथ आपने बनाया है परिपथ से, इसका मान क्या होगा? आरबी बराबर हो जाएगा आर प्लस जी। भाई ये दोनों कौन से क्रम में हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए मैं लिख देता हूं, देखो श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध बताओ। आर इक्विवेलेंट बराबर होता था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RM। जितने भी प्रतिरोध हो गए सबको जोड़ देना रहता है। तो यहाँ पर दो ही था तो मैंने दोनों को जोड़ दिया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये माना गया। अब मुझे जरा ये बताओ, ध्यान समझना, अगर इन दोनों का आप जोड़ोगे, R और G को जोड़ोगे, यहाँ पर लिख सकते हो कि जो RB का मान होगा वो बड़ा होगा R से। भाई इसका मान इन से भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। और आरबी का जो मान होगा वो भी ग्रेटर देन होगा किससे? जी से। दोनों से बड़ा होगा ये। अब अगर दोनों से ये बड़ा है, इसका मतलब है कि जो एक वोल्ट मीटर होगा उसका जो प्रतिरोध होगा वो अधिक से अधिक होगा। अतः लिखेंगे, अतः वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध वो क्या होना चाहिए? दोनों से अधिक होना चाहिए। जी और आर दोनों से क्या होना चाहिए? अधिक से अधिक होना चाहिए। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आर व जी से क्या हो? इधर आप लोग इधर ध्यान दीजिए, अभी हम बता देते हैं हमको चुपके से जाकर। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आर व जी से क्या होता है बताइए? जैसे देखिए कुछ ये बता ही नहीं, जैसे देखो अब हम यहाँ से बोलेंगे तो ये हो जाएगा कि आप हम टीचर, उनका एक प्रकार से इंसल्ट हो जाएगा एक प्रकार से। तो जैसे हम उनको डायरेक्ट जाके चित्र बता देंगे सब होगा, या उस लड़के से बता सकते हैं क्या नाम? हिमाली को जरा बुलाओ, इशारे से बुलाओ। हिमाली सर से बोल दो थोड़ा। अब देखो ध्यान दो, आर व जी से, अतः वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आर व जी से अधिक होना चाहिए। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका अर्थ क्या है बता दिए यार हमें भी। देखिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अगर आर व जी से अधिक होना चाहिए तो हमें बहुत अच्छा अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो क्या करना होगा? आदर्श जो वोल्ट मीटर होगा उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। अतः लिखेंगे, इसलिए लिख सकते हो ऐसे, इसलिए आदर्श वोल्ट मीटर बताइए, आदर्श वोल्ट मीटर क्या होना चाहिए? आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट, मतलब कि अनंत होना चाहिए। लेकिन वास्तव में कोई भी ऐसा वोल्ट मीटर नहीं है कि जो आदर्श वोल्ट मीटर हो, लेकिन हम लोग इसको तब भी पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो इसको, बताओ समझ में आया कि नहीं आया?